15 साल भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है, उसमें क्या उन्होंने 100% खर्च कर लिया है क्या? हम लूट नहीं होने देंगे, हमारा ये संकल्प। बात जब बोले तो पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि उन्होंने पहले क्या किया है, उसके बाद कोई बात रखेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। नमस्कार, न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा का आज चौथा दिन है और आज आम बजट पेश किया गया। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी राजेश ठाकुर जी हैं, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बजट पर आपकी क्या राय है? देखिए, संतुलित बजट है और निश्चित रूप से जो हम सोचते हैं, जैसा हम वचन पत्र में वायदा किए हैं, उसके अनुकूल बजट है। और हमारे वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने सारे जो मैनिफेस्टो में वायदे थे उन सब को केंद्र बिंदु में रख करके बजट पेश किया है। और अब निश्चित रूप से सभी लोग अपनी अपनी बातें कहेंगे। हम ये समझते हैं कि जो फोकस जिन चीज़ों पे होनी चाहिए थी, चाहे मनरेगा हो, चाहे किसान पर हो, सभी चीज़ों को फोकस करते हुए बजट पेश किया गया है। बजट में क्या कुछ उम्मीदें लेकर के कांग्रेस की अगर बात करें, वो जो घोषणा पत्र में जो बजट से रिलेटेड जो भी घोषणाएं थी, क्या वो फुलफिल हो पाया है? देखिए ये 5 वर्षों के लिए हम लोग मैनिफेस्टो में वादा करते हैं और ये आज तीसरा बजट है। तो उन सारी चीज़ों को देख करके साल दर साल बजट पेश होते हैं। तो इस साल में क्या क्या होना है उसको हमने तय किया है। फिर उसके बाद भी जो हमारे पास समय बचा है उसमें हम और बाकी सारी चीज़ों को पेश करेंगे। हम समझते हैं कि जो जिन चीज़ों को लिया गया है, जैसे पेयजल स्वच्छता में लिया गया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी बातें कही गई हैं। अगर जितनी बातें हमने कही है बजट में, अगर उसको सही तरीके से हम धरातल पर उतार लेते हैं तो निश्चित रूप से झारखंड के विकास की गति में तेजी आएगी और विकास की गति को तेज करने के लिए ही ये बजट लाया गया है। अच्छा राजेश जी, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि 21-22 की बात करें तो 40% ही जो कुल बजट का यूज किया गया है, अगर अलग अलग विभागीय क्षेत्रीय बात करें। इस पर आपकी क्या राय है? ठीक है। और दूसरी बात जी, कोई भी बात जब बोले तो पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि उन्होंने पहले क्या किया है, उसके बाद कोई बात रखेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। 15 साल भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है, उसमें क्या उन्होंने 100% खर्च कर लिया है क्या? हम लूट नहीं होने देंगे, हमारा ये संकल्प था। और कोरोना काल था, कैसे कैसे चीज़ों का सामना करना पड़ा है वो दुनिया जानती है, देश ही नहीं दुनिया भी जानती है। तो ऐसे में इस तरह के आरोप लगाना हमें समझ से पड़े लगता है कि भाई ये क्या है। अरे आप कुछ चीज़ आ रही है उसको पहले समझिए फिर बोलिए। अरे आपने किताब पढ़ी नहीं, आपने बजट पूरा पढ़ा नहीं, आप भाषण देने लग गए। तो अभी हम भी कह रहे हैं कि अभी हम भी पूरी तरह से बजट नहीं पढ़े हैं, पढ़ेंगे तो पूरी बातों को और विस्तार से रख पाएंगे। अंतिम सवाल करेंगे, सरकार के 2 साल या 2.5 साल जैसे होने वाले हैं, कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, जो सबसे बड़ी चुनौती थी कोरोना, उसको हमने बहुत अच्छे से टैकल किया है। पहले जिंदगी, फिर उसके बाद सारी चीज़ें होती है। तो जिंदगी देने का काम हमने किया बखूब अच्छे तरीके से। और अब हम समझते हैं जो विकास की गति को तेज करना है उसमें हम लग गए हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में सभी को लगेगा कि हाँ, झारखंड में जो उन्होंने एक उम्मीद के साथ सरकार चुनी थी, उस उम्मीद पर हम खड़े उतर रहे हैं। नए प्रभारी अविनाश पांडे का जो मार्गदर्शन है, क्या लगता है कि जो कमियां थी, जो अरविंद सिंह की अगर बात करें, उनके नेतृत्व में जो कमियां थी वो क्या फुलफिल हो पाई है? और दूसरी बात कि जो कांग्रेस के ही अपने दलों में अंतर्विरोध था वो खत्म हो पाया है? देखिए, जिंदा संगठन है, अंतर्विरोध चलता रहेगा जी। हम ये समझते हैं। हमारे प्रभारी जो नए आए हैं अविनाश पांडे, जो संगठन के लोग हैं, संगठन की सारी बातों को समझते हैं। और आपने देखा होगा जब से वो उनकी नियुक्ति हुई है, लगातार संगठन जो है जन जन तक पहुंचने का काम कर रहा है, अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा, ये कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिपरिषद की एक सीट जो है उसको फुलफिल की जाएगी, तो क्या लगता है कि इस बार जो है नए मंत्रियों को मौका दिया जाएगा? कांग्रेस के आप खुद ही कह रहे हैं कयास लगाया जा रहा है, कयास का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, शुक्रिया। तो हमारे साथ बने हुए थे राजेश ठाकुर, जिनको सुन रहे थे आप। बजट के ऊपर जो भी बजट के ऊपर क्या कुछ इनकी जो राय है वो आप सुन रहे थे। बने रहे न्यूज़ मिर्ची के साथ। धन्यवाद।